रुक्सल, रुक्सल, दरवाजा खोलना। रुक्सल, रुक्सल, अलीसा के पापा लेकर जा रहे हैं, कुछ करना। कब? अरे अभी गए हैं, चल जल्दी। ना ही इसने मेरा फोन नंबर मांगा और ना ही एड्रेस, और ना ही मैंने इसका। कुछ तो करना पड़ेगा। चल। बारिश हो रही है, शीशा चढ़ाओ। मुझे इस कॉलेज के लड़कों में से तुम अलग लगते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार बिल्कुल अलग हैं। तुमने मुझसे 4 साल की गारंटी मांगी थी ना? तुम मुझे अभी कोई गारंटी दे सकते हो? पूरी लाइफ की गारंटी दे सकता हूं सर, और लव के मामले में मैं बिल्कुल भी क्लियर हूं सर। और तुम्हारी पढ़ाई? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाऊंगा। पास? तुम जैसे लड़कों को सिर्फ पास नहीं होना चाहिए,
तुम सभी को कॉलेज में टॉप करना चाहिए। देखो, मैंने प्रिंसिपल सर से पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारे पेरेंट्स को खबर ना करें। तुम्हारे एग्जाम आने में 1 महीना बाकी है। मैं तुम्हारी हर समस्या में साथ देने के लिए तैयार हूं, इसलिए तुम टेंशन मत लो बाबू कांचा। लेकिन आप हमेशा मुझे बाबू कांचा क्यों बोलते हैं सर? बताइए ना सर। बाबू कांचा का नाम का एक मेरा भाई था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। उसके लिए मैंने बहुत सारे सपने देखे थे जो दुर्भाग्यवश पूरे नहीं हो सके। अब मेरा अधूरा सपना तुम पूरा करोगे, बस यही देखना चाहता हूं। आज से तुम मेरे बाबू कांचा। देखिए भैया, जो होना था वो हो गया। अब हम लोगों को अलीसा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। कल से ही अलीसा के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन जमाई साहब, अलीशा का सपना तो डॉक्टर बनने का था ना। अगर हम लोग अभी से उसकी शादी कर देंगे तो उसका तो सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा ना। अलीसा ने जो कांड किया उससे हमारा सपना चकनाचूर नहीं हुआ क्या? इसीलिए भैया ये टॉपिक बंद कर दीजिए। आज से आपका एक ही काम है, अलीसा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए, वो भी तुरंत। ओ मैडम, देखिए आपका प्यारा बेटा वापस आ गया। बेटा? बेटा तू अभी अभी आया है? नहीं, जा रहा हूं। आपको नहीं पता? अरे, ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है बेटा? क्या बात है? कॉलेज में छुट्टी हो गई क्या? छुट्टी नहीं हुई है। तो फिर हॉस्टल छोड़कर क्यों आ गया? मैं आऊं तो टेंशन, ना आऊं तो टेंशन। अभी रिटर्न चला जाता हूं। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। देख, जब तू मेरे साथ नहीं होता है ना तो मैं बोर हो जाता हूँ, समझा? मैं भी गांव में ही बैठकर एग्जाम दे रहा हूँ। तू भी सब कुछ छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि ये कॉलेज का लफ ना 99% कॉलेज में खत्म हो जाता है। और उसके बाद ना ही तुझे उसका फोन नंबर याद रहेगा और ना ही उसका एड्रेस। अब तू क्या करेगा? सही बोल रहा है यार, गलती हो गई। हॉस्टल में ना ही नंबर चाहिए था और ना ही एड्रेस चाहिए था ना। फेसबुक, इंस्टा हर जगह पर डीएक्टिवेट है। और अभी तूने क्या बोला? 99% लव सक्सेस नहीं होता ना, 1% तो होता है ना। और ये रुक्सल उसी 1% में से आता है, समझ गया छोटे? क्या कहा? सॉरी, समझ गया ना? सॉरी पापा, मुझे बस एक बार माफ कर दीजिए पापा, बस एक बार माफ कर दीजिए। हाँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज माफ कर दीजिए ना। मैंने रुक्सल को देखा, मुझे उससे प्यार हो गया और मुझसे गलती हो गई पापा। एक बार माफ कर दीजिए, एक बार कुछ तो बोलिए ना पापा, एक बार। हाँ पापा, रुक्सल अच्छा लड़का है, मेहनती है। प्लीज पापा, उससे एक बार बात कर लीजिए, प्लीज मेरी बात को समझिए।
रुक्सल के घर से चिट्ठी आई है। हाँ मैं दे दूंगी सर। ये लो। ए रुक्सल, हाँ आज तो तेरा जन्मदिन है। हाँ आज अच्छे से नहा धो के मंदिर जा और वापस आकर हम लोगों को पार्टी दे। ठीक है, पार्टी तो मिलेगी। क्या पार्टी चाहिए बोलना, क्या खाएगा? आज तो विस्की पियेंगे ना, तेरे जन्मदिन विस्की? पर विस्की की पार्टी तो बनती है ना। एकदम बवाल होनी चाहिए रुक्सल, और नहीं तो क्या। ठीक है ना? रुक्सल, हाँ जी। देख तेरी चिट्ठी आई है। चिट्ठी? हाँ, भेजने वाली कोई अलीशा है। आँख में लग रहा है, आँख में लग रहा है। ये मेरी चिट्ठी है, रुक्सल की नहीं है। ए, आंखों का साबुन साफ हो गया? ओए, पानी डाल, साबुन लग रहा है, जल्दी पानी डालना। रुक्सल, तुमसे कांटेक्ट करने का मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, इसीलिए लाख कोशिशों के बाद भी मैं तुमसे मिल नहीं पाई। पर आज तुम्हारी मम्मी की चिट्ठी की वजह से तुमसे कांटेक्ट करने का मौका मिला, क्योंकि इसमें तुम्हारा एड्रेस लिखा हुआ था। रुक्सल, मुझे कब लेने आओगे, कब? क्या मम्मी, चिट्ठी भेजने का काम मत करना। आपकी चिट्ठी पढ़ते ही मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाने लगेंगे। क्या पता बेटा, किसी दिन तुझे मेरी चिट्ठी की जरूरत पड़ जाए। लीजिए फोटो देखिए जनाब, आपकी बेटी अलीशा के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा लड़का हो ही नहीं सकता। शादी करने के 5 दिन बाद ही सीधे ऑस्ट्रेलिया। देखा कितना अच्छा भाग्य है। भाग्य? अपना भाग्य तो मेरी बेटी अपने साथ ही लेकर आई है। अलीशा, अलीशा अंकल नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम लोग? मैं पैनोरमा और मैं रीता। हम दोनों अलीशा के कॉलेज के फ्रेंड हैं। मेरे मामा का घर इधर नीचे ही है और मेरे पापा ने बोला था अपने मामा के घर जाकर आओगे, और इसीलिए मैं अपनी माँ के घर आई थी। और मेरे पापा ने बोला था तेरे मामा के घर के आसपास तेरा कोई दोस्त होगा तो उससे भी जाकर मिल लेना। और मेरे मामा के घर के नजदीक अलीशा का घर है। मेरे पापा ने ये भी बोला था। हो गया बेटी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें की हैं। अलीशा ऊपर है, जाओ। ठीक है। कितना बोलती है, पटर 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 पटर। अलीशा, अलीशा तुम लोग? अभी भी तेरे पास है ये शर्ट? तुझसे मिलने के लिए रुक्सल नीचे आया हुआ है। रुक्सल? हाँ, मुझसे मिलने आए? लेकिन मैं कैसे जाऊं? पापा मुझे जाने ही नहीं देंगे। वो सब टेंशन मुझ पर छोड़ दे, मैं सब देख लूंगी। तू बस 2-3 नोटबुक लेकर चल। चल चल। गर्लफ्रेंड मेरी आ रही है, वहां से मैं आया हूं। अगर मम्मी की चिट्ठी नहीं होती तो इतना भी नहीं होता। तेरे बोलने से मैंने नए कपड़े भी पहन लिए हैं। पर तुझे इतना टेंशन क्यों हो रहा है? मैं भी तेरे बोलने से आया हूँ, और वो भी मेरे जैसा सीनियर आदमी, और ऊपर से पान माया अंदर है। उसका बाप तो दिखने में विलन लगता है यार। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उसको कुछ हो गया तो। यार पान माया को कुछ भी हो, तुझे इतना टेंशन क्यों हो रहा है? बात को समझना यार। क्या? मैं भी तो पान माया से आज चाहे कुछ भी हो जाए, पान माया को प्रपोज तो करके ही छोड़ूंगा। तू? हाँ। पान माया को? हाँ। ठीक है, पहले आने तो दे। डर मत, आराम से। पंडित जी, जितनी जल्दी हो सके शादी का मुहूर्त निकाल दीजिए। समझ गए ना? जैसा आप बोले यजमान। अंकल, हम लोग जा रहे हैं। अभी ऊपर जाते वक्त तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम्हारा हाथ तो खाली था। अच्छा अंकल, ये अलीशा के नोट्स हैं। नोट्स लेने हम आए थे। अच्छा अंकल, अलीशा हमें छोड़ने के लिए नीचे तक आ सकती है? बेटी, अलीशा तुम लोगों को यहीं तक छोड़ सकती है। अब तुम लोग जाओ। ओहो जजमान, आप तो अपनी बेटी को घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, घर पर ही रखकर पढ़ा रहे हैं। लगता है पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती है। फर्स्ट आती है?
कैसे फर्स्ट आएगी? सिर्फ 15 दिन बाद एग्जाम्स हैं और ये कई महीनों से कॉलेज भी नहीं गई है, तो ये कैसे पास होगी? पढ़ाना तो आपको पड़ेगा ही। जहाँ अपनी बेटी की शादी हो रही है ना, उनको अगर पता चल गया कि लड़की घर पे बैठी है, एग्जाम नहीं दे रही है, तो रिश्ता तोड़ देंगे। पंडित जी, एग्जाम तो ये देगी ही, और एग्जाम देने के लिए ही तो ये घर में बैठकर पढ़ रही है। सुनो बेटी, अब तुम लोग जाओ। अलीसा एग्जाम के दिन मिलेगी। भैया, इन्हें छोड़ दीजिए। पान माया आ गई, पान माया। वो भी साथ में? कहाँ है? वो कौन आ रहा पान माया के साथ? मामा, हाँ, वो देखिए हमारे बंदे। वो आओ चलो। फिर से गड़बड़ हो गई यार। हाँ। हेलो। अच्छा, हाँ, ये कौन दोनों सी उधर गाड़ी है? मुंह करके क्यों तूने खड़े ही तो हैं मुझसे भाई? बोला था। दोस्त हैं ये तुम्हारे? क्या बोल रहे हैं? सही में तुम्हारे तेरी गाड़ी दोस्त हैं दिख क्या? इसको रही हम है नहीं मुझे। पहचानते, अच्छा। हम लोग तो इसके साथ आए हैं। तो ये कौन है? मेरे पापा ने बोला है बाहर के लड़कों के साथ ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, हाँ। इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने भैया को साथ ही ले जाती हूँ। हाँ, क्या बोल रही है तू? भैया बोला है। हाँ, तो मेरा सगा भाई? भाई है ना भैया? मेरा अच्छा भाई, मेरा प्यारा भाई है ना भैया? मैंने क्या सोचा था यार, और इसने मुझे क्या बोल दिया। भैया, मेरा इकलौता भैया, बार बार ऐसे ही बोला। मेरे पापा बोलते हैं लड़कों को जितना जल्दी भैया बना लो उतना ही अच्छा रहता है। पापा पापा, एक बार तेरे पापा मुझे मिल जाए ना, उसके बाद बताता हूँ कि पापा है या ससुर जी देखते है। हैं कैसे बनाओगे ससुर जी। ओए शनि, क्या बोल रहा है? अब इसने कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा था सैया बना, इसने भैया बना दिया। ओए रुखसल, सुन ना, तुझे एक बात बताऊं, तुझसे अलीशा बहुत ज्यादा प्यार करती है, नहीं तो वो तेरी शर्ट को अब तक इतना संभाल कर क्यों रखती? जाओ भांजी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से एग्जाम देने जाओ। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात कर ली है, ठीक है? ऑल द बेस्ट। जाओ। ठीक है मामा जी। जमाई साहब, भांजी अंदर एग्जाम देने गई है। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात कर ली है। 5 दिन उसके साथ रहकर एग्जाम के बाद उसे अपने साथ ले आऊंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओए, तुम लोगों को पता है कि अलीशा कौन से ब्लॉक में? पता नहीं यार, शायद पान माया को पता होगा। किसको पान माया बोला तूने? हाँ, तुम्हें पता है? इसको भी नहीं पता तो कहाँ है किसको वो? पता होगा? क्या बोल रहा है? हाँ, ठीक है, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी ठीक देर में आता हूँ। अ, ओए, रवि सुन, क्या तूने हुआ? अलीशा को कहीं देखा है? हाँ, अभी यही कहीं देखा था मैंने उसे। कहाँ पर? यहाँ देखा था, नहीं वहाँ देखा था। बता ना, कहाँ देखा है? नहीं याद नहीं कहाँ आ देखा रहा। है? हाँ, वहाँ देखा था। याद नहीं आ रहा।
अलीशा, तुम अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है? मैं भी अच्छे से दूंगा। और ये एग्जाम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। चीयर्स। 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 लीजिए पंडित जी, अलीसा का एग्जाम भी खत्म हो गया, अब उसकी शादी की तैयारी कीजिए। ठीक है जजमान, मैं तैयारी कर लूंगा। अंकल नमस्ते। कौन हो तुम? मैं वही लड़का हूँ जिसकी वजह से आपने अलीशा को कॉलेज भेजना बंद किया था। अच्छा, वो तो ही है। किसने इजाजत दी तुझे अंदर आने की? चल जा यहाँ से, जा। एक सेकंड मृदुला, एक सेकंड। बोलो। मैं हूँ रुक्सल, अलीशा का क्लासमेट। शायद अलीशा ने आपको बताया नहीं होगा हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। अलीशा का कॉलेज में फर्स्ट डे था, तो मैं कॉलेज में क्रिकेट खेल रहा था और मेरे दोस्त लोग भी थे। वो सनी सहानी मेरा दोस्त, वो बैटिंग कर रहा था और मैं बॉल के पीछे बिना देखे बस भाग रहा था कि कैच ले लूंगा, और भागते भागते मैं अचानक से लड़ गया। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो अलीशा थी। हालांकि मेरा ध्यान उस बॉल पर था, उस वजह से अलीशा को चोट लग गई। उसके बाद आपकी बेटी ने क्या किया पता है? वो कलर की एक बाल्टी लेकर आई और मेरे कपड़े के ऊपर डाल दिया उसने। उसे ये एटीट्यूड आपसे ही मिला होगा पक्का। आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे और उसके बीच लव है या अट्रैक्शन, ये पता लगाने के लिए जब हमारा वेकेशन हुआ था, वेकेशन के टाइम पर हम एक दूसरे को कितना मिस करते हैं ये ट्राई करना चाहते थे, ठीक है? 5000 बार मैंने याद किया, मैंने। उसके बाद तो फिक्स हो गया कि ये पक्का लव ही है। और अब मैं आपसे क्या ही बोलूं। एक्चुअली मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ ये बताता हूँ। मैं यहाँ आप लोगों से आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है आप लोग उसका हाथ नहीं देंगे। फिर भी ठीक है, अभी 4 साल तो हमारा कॉलेज ही बाकी है। अभी कॉलेज में पढ़ाई खत्म होने के बाद आपसे उसका हाथ मांग लूंगा। कैसा लगा अंकल, सही है ना? क्या रे, तुझे मेरे बेटी का हाथ चाहिए? चल निकल जा यहाँ से। चुप हो जाओ। ये लड़का कितना निडर है देखो। हमारे ही होटल में आकर मेरी बेटी का ये हाथ मांग रहा है, बिल्कुल क्लियर बात कर रहा है। क्या बताया तुमने अपना नाम? हाँ, रुक्सल। अभी तुम अपने घर जाओ, 4 साल अच्छे से पढ़ाई करो। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने आऊंगा। थैंक यू अंकल। ये कॉलर खड़ा क्यों किया तुमने? ये स्टाइल है अंकल। अच्छा स्टाइल। ओके, चलता हूँ। जमाई साहब, मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद आ गया। क्यों ना हम लोग अलीशा की शादी इसी से कर दें? शादी कर दूं? शादी कर दूं मैंने आपको अलीसा का ख्याल रखने के लिए भेजा था, यही किया। वो लड़का आज हमारे होटल तक आ गया, वो भी हमारे प्राइवेट टाइम पर। इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। शादी कर दूं? पंडित। जजमान। अलीसा के लिए मुहूर्त निकालो। ठीक है जजमान। जा, अपने लड़कों को लेकर जा और उसके हाथ पैर तोड़ दे। मेरी बेटी का हाथ मांगेगा, उसकी इतनी हिम्मत?
हमारी भतीजी चाहिए ना तुझे? ठीक है, हम लोग कन्यादान करते हैं। मर गया साला। चलो सब लोग। अलीशा, रुखसत पापा हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। यहाँ मेरी शादी की बात चल रही है। कहाँ हो तुम? मेरा यहाँ एक पल भी रुकने का मन नहीं है रुखसत। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज रुखसत। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो प्लीज, कुछ तो बोलो। I love you. तुम्हें पता है, जब तुम मुझे ये 3 शब्द कहते हो ना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती रुखसत। रुखसत, I can't live without you. I can't.
can't live without you, रुखसर। मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम कुछ भी करो, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ रुखसर, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर जाओ। ऐसा करो ना, कल शाम में 4 बजे मैं बुक लेने आऊंगी, तुम भी वहीं पर आ जाओ, हम लोग भाग जाएंगे। हमें कोई एक नहीं होने देगा रुखसर, हम भाग जाते हैं। मैं बुक लेने के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगी, आ जाना, ठीक है रुखसर, प्लीज। मामा, उसकी दुनिया सिर्फ तू और मैं हूं। इसीलिए देख बेटा, जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल समय भी आ जाए ना, तो अपनी मां को दुखी मत करना। हे, तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? ऐसा नहीं है, मैं सो रहा हूँ। क्या हुआ? चल आराम से सो जा, कल सुबह मुझे बस स्टैंड पे भी छोड़ना है। अब सो जा। भांजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।